नमस्कार। इस वक्त मौजूदगी जो है हमारा सोनपुर ब्लॉक प्रखंड के जो है कसमर पंचायत में है। मेरे साथ जो मौजूद हैं ये मुखिया जी है। अगर बता दें कि ये मुखिया जी का हम इंटरव्यू काहे ले रहे हैं, तो बात ही ऐसा है, दो पंचायत का मालिक हैं, लेकिन कैसे हैं क्या है हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत है आपका। आपको भी हमारे तरफ से और आपके चैनल के सभी लोगों को हमारे तरफ से शुभकामना और धन्यवाद है। जी। मुखिया जी, जानना यह चाहते हैं कि अभी दो पंचायत का मुखिया आखिर हैं कैसे। जैसे पहले सैदपुर मेरा घर है और सैदपुर पंचायत भी है। पहले जनरल था, उस समय हम मुखिया थे। उसके बाद आरक्षण हुआ तो यहाँ मेरा वाइफ मुखिया हुई, 2 टर्म से है। उसके पहले से हम थे और उसके बाद आरक्षण यहाँ होने के बाद में बगल में पड़ोस का एक पंचायत कसमर था। वहाँ के लोग कह रहे थे कि भाई आइए मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए, तो हम मतलब वहाँ। जनता का प्रस्ताव आया आपके पास। हाँ, सोचिए, जनता का प्रस्ताव जो है दूसरे पंचायत से आया इनके पास। मुखिया जी, आखिर आप जिस पंचायत से अभी आप लड़ रहे थे वहां पे महिला का कोटा आ गया है, तो आप नहीं मुखिया बन पाइएगा। अब देखिए, तो वहां का जनता का आया इनके पास प्रस्ताव कि आप वहां से चुनाव लड़िए। इत्तेफाक से शायद जिस पंचायत में अभी काम कर रहे थे उसमें अच्छा काम कर रहे थे, इसी का नतीजा इन्होंने शायद मिला क्या। तो वहाँ लोग बुलाए तो हम कहा कि ठीक है, आने दीजिए समय। चुनाव आया, चुनाव लड़े, लोग अच्छा खासा वोट दिया, अच्छा जीत गए। मत से जीते हम। और सैदपुर में पत्नी है, अनीता राय नाम है, और वहाँ हम अनिल कुमार राय मेरा नाम है। हम कसमा से अभी वर्तमान में मुखिया हैं। कहा जाए तो हम इस चलते पहले जिक्र किए थे कि दो पंचायत का मुखिया है। देखिए, पति पत्नी दोनों मुखिया है, इसीलिए पति का अधिकार पत्नी पर, पत्नी का अधिकार पति पर है। आगे बात करेंगे। अभी तक जिस तरह से आपकी नाराजगी सरकार से चल रही थी कि हमारी जो अधिकारों में जो कटौती हुई है, उसको लेकर के आप भी नाराज होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पंचायती राज व्यवस्था कोई किसी सरकार का मेहरबानी नहीं। पंचायती राज एक्ट है, जिस समय देश आजाद हुआ, जो संविधान बना, सदन बना, विधानसभा, लोकसभा, इसी में ग्राम सभा भी बना। जिस समय में जब देश के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसे बार बार राज्य सरकार द्वारा छेड़छाड़ करना और अधिकार में कटौती करना, फर्क यही है कि बड़ा सदन है, बड़ा प्रतिनिधि है, हम लोग छोटा सदन है, छोटा प्रतिनिधि है। लेकिन है तो एक प्रतिनिधि का प्रतिष्ठा है। अब रह गई बात कि जिस व्यवस्था से पहले से हम कोई नए नहीं है, जो व्यवस्था सिस्टम से चल रहा था पहले, वैसा अब नहीं है। कहने का मतलब है कि संविधान में, पंचायती राज एक्ट में ग्राम सभा सर्वोपरि है, और ग्राम सभा से जो हम योजना लेते हैं उसको सरकार छेड़छाड़ करके अपने मर्जी से, अगर पैसा आवंटन आती है पंचायत का, तो उसके साथे साथे अपन एक लेटर बना के भेजा जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि आपको ये नहीं ये करना है। तो रह गई बात कि हम लोग चुन के आए हैं कि गांव का लास्ट कड़ी है पंचायती राज, जो कि गांव के एक एक व्यक्ति तक ले सरकार का योजना पहुंचता है, और गांव में जो भी समस्या है उसके अनुकूल हम लोग बैठ के ग्राम सभा में योजना बनाते हैं। तो उसके अनुकूल हम जो योजना बनाते हैं और हम लोग प्रपोजल बना के जिला को देते हैं, जिला से गवर्नमेंट के यहाँ जाता है, पैसा विकास के लिए आता है। तो गवर्नमेंट का रवैया अच्छा नहीं है पंचायत के प्रति। और जो पंचायत में हम लोगों को 37 गो अधिकार पंचायती राज एक्ट के तहत है, उसमें हम लोगों को कटौती कर दिया गया बहुत सारा। यानी कि अब समझ जाइए कि पंचायत के लगता नहीं कि हम लोग प्रतिनिधि हैं, लगता है कि एक चपरासी जैसा बिहेव हो रहा है। नहीं लग गवर्नमेंट रहा होगा कि जिस पंचायत में अभी अब मुखिया बने उस पंचायत के लोगों को अगर काम नहीं किए होंगे तो लगता होगा कि मुखिया कुछ खा तो रहा है। वही कहने जनता का के बीच जाते नहीं, होंगे तो कुछ बोल जनता रहा होगा। में तो मायूसी है ही। कहने का मतलब है कि पहले के जाहिर है, है कि होना है। और तरह तरह के हम लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि क्या बात है कि मुखिया जी पहले ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग पंचायत के लोगों को बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट में पंचायत प्रतिनिधियों को दुर्दशा बना हुआ है, गवर्नमेंट का जो व्यवस्था है संतोषजनक नहीं है। और हम लोगों के साथ बहुत
समझे कि अब अत्याचार समझिए अच्छा, कि तो हो नया रहा है। नया जो बजट आई है उससे कुछ खुश है ना, कहने का लग रहा है मतलब ना है कि अभी कि कुछ नहीं, हमको उम्मीद। कहना है कि रोज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाँ। गवर्नमेंट एक तरफ आंकड़ा देती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को, भारत सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, 10 साल से उन्होंने प्रधानमंत्री हैं, तो गरीबी घटाने के बजाय उनके कार्यकाल में गरीबी बढ़ रहा है। पहले 30 करोड़ था, राशन कार्ड मिलता था। अब चुनाव आया है तो सरकार का जो आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ा है। तो जब गरीबी बढ़ा है तो गरीबों के लिए जो योजना है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, बल्कि घटते जा रहा है। एक तरफ सरकार के आंकड़ा है कि हम गरीबी कम कर रहे हैं, दूसरे तरफ सरकार खुद गरीबी के लिए अनाज मुफ्त मुहैया करा रही है। तो हमको कहना है कि जो हिसाब से आज विकास का पैसा आता है, विकास के लिए काम होता है, जितना पॉपुलेशन पंचायत में है उसके 10% आते हैं, 90% लोग वंचित है हर योजना में। आवास का बात हो, राशन के बात हो, उसके बाद में रह गए कि सड़क हो, गली हो, चाहे और सारे अति है, पेंशन है। अब मान लिया देख लीजिए, पेंशन है, पेंशन हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, निःशक्ता यानी विकलांग पेंशन है, और जो नए लक्ष्मी आई पेंशन है, जो नए महिला मुस्मात हो जाती है, विडो हो जाती है, उसके लिए। तो आज से 15 साल 10 साल पहले से 400 है। 15 साल बीत गए, इतने महंगाई है, उसके बाद भी सरकार के यहाँ 400 के 400 पड़ा हुआ है, उसका कोई इजाफा नहीं हो रहा। उन लोगों को दूसरे स्टेट में कहीं 1000 है, कहीं 1500 है, कहीं 2000 है, और बिहार में 400 के 400 है। और इन लोगों को जो लास्ट गरीब है, लास्ट कमजोर है, लास्ट कड़ी है इन लोगों का गरीबी और असहाय में, जिनका पति मर गया जवानी में, कोई जन्म जुगी विकलांग पैदा ले लिया, या कोई वृद्ध हो गया, ये सभी निसहाय है, इनका कोई साधन है, कोई व्यवस्था नहीं है। इनको 400 से अभी 4000 नहीं हुआ, 400 से 450 नहीं हुआ। तो मान लिया जाए कि आज जो बदहाली है, गवर्नमेंट कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, बिहार सरकार कह रहा है कि आत्मनिर्भर हो गए, हम अपने बल पर विकास कर रहे हैं। अरे विकास तो यही आपका फैसिलिटी हो जा रहा है कि एक विधवा को, एक निसहाय विकलांग को आज से 15 साल पहले 400 रुपया था, और इतना महंगाई में आज भी 400 है। तो आप विकास कहाँ कर रहे हैं, आप डेवलप कहाँ कर रहे हैं? तो रह गई बात की जो गांव तक लास्ट कड़ी है हमारे पंचायत के विकास तक ले, हम लोग लास्ट कड़ी तक ले जुड़े हुए हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हैं। ये मेरा घर है और घर का चुनाव है, घर के प्रतिनिधि हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे पंचायत में किसको क्या चाहिए, कितना में व्यवस्था होगा, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सत्ता का खनक है, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है कि हम सत्ता में रहे, इसके लिए देश बिका जाए, स्टेट बिका जाए, सब मंजूर है, लेकिन सत्ता हमको चाहिए। विकास से किसी को मतलब नहीं है, गरीबी से किसी को मतलब नहीं है। जाति धर्म व्यवस्था नीच ऊंच और रह गई बात की कहता है कि दलित महादलित यही सब करता है, मंदिर मस्जिद यही सब चुनाव में, न विकास बुझा रहा है और न देख रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो पंचायत में हम लोग हैं, हम लोग सरकार को, पूरे प्रदेश के मुखिया, इस बात को बताने के लिए हम लोग तरह तरह के जाम, धरना प्रदर्शन, पटना में रैली, सभी कुछ कह के बताए कि भाई ध्यान हम लोग आकर्षित कराने के लिए काम किया कि आप पंचायतों में, गांवों में, एक एक परिवार के गरीबों में आप देखें कि क्या हालत हो रहा है, गरीब लोग गांव में कैसे जी रहे हैं। सभी लोग सभी चीज को बताने का हम लोग काम किया है गवर्नमेंट को, लेकिन सब लोगों को सत्ता के नशा में चूर है, किसी को कुछ नहीं बुझा रहा है, न गरीब से मतलब है और न गांव से मतलब है, सिर्फ सत्ता से मतलब है। फ्री में अनाज दे दो, वोट चाहिए, जो चीज नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए जो वो नहीं हो रहा। इसलिए पानी की तरफ पैसा बहा रहे गवर्नमेंट सिर्फ चुनाव के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों को कोई कल्याण नहीं है दोनों गवर्नमेंट से। हम लोग भी पटना में सीना ठोक के कहते हैं कि ये सरकार जो बैठी हुई है बिहार में चाहे केंद्र में, ये दोनों सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए नहीं और पंचायतों के लिए नहीं। चलिए ठीक है। तो ये मेरे साथ मौजूद है कसमर पंचायत के अनिल कुमार राय जी, इनकी पत्नी भी जो है अनीता राय, वो भी मुखिया है। अब रही बात इनकी बातों से आप क्या समझते हैं और क्या आपको लगा है,
कमेंट में एक राय जरूर बता दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिए, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।